ये टेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ फिंगर कंप्यूटर ऑन करना। लास्ट पासवर्ड इसका पासवर्ड क्लास है ये।
Abdul Rahman, Ali Raza, Yes, sir. Amara Ehsan, Amna Batul, Yes, sir. Aisha Talib, Fahad Amjad, Present, sir. Faraz Saeed, Yes, sir. Fawad Afzal, Hannad Ahmed, Yes, sir. Haris Kamil, Ikra Imtiaz, Present, sir. Kaneez Fatma, Mahnoor Ahmed, Myra Imran, Present, sir. Muhammad Usama, Present, sir. Muhammad Ammar Fareed, Muhammad Badr Maqsood, Present, sir. Muhammad Imran Ahmed, Present, sir. Muhammad Kamran, Nakash Yusuf, Present. Shaftan Anwar, Present, sir. Taiba Ajmal, Taiba Ajmal, Umair Hussain, Present, sir. Umar Shehzad, Umar Shehzad, Usama Iqbal, Usama Akram, सर तैयबा अजमल प्रेजेंट लगा लें. Sir, Aisha Talib present. Zishan Fiaz, Yes, sir. Zishan Ahmed, Yes, sir. सर आयशा Excuse me, sir. सर आपने मेरी प्रेजेंट लगा ली है. जी जी Excuse me, sir. Sir, जरा फहद की भी जरा चेक कर दें. फहद अमजद. जी जी लग गई। Yes, thank you. आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. हम इकबाल की भी अटेंडेंस चेक कर दूं। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें. सर मेरा नाम हारिस है, अस्सलाम वालेकुम, और मैं प्रेजेंट हूँ।
हारिस, आप जो है ये फर्स्ट लेक्चर है आपका और आपकी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है हाल में। ये आप जो है काशिफ रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। काशिफ इजाज साहब से आप ये डिस्कस कर लें कि जो है वो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर उसामा इकबाल की अटेंडेंस सर मैं Fawad Afzal is also present. फवाद अफजल, सर मेरा नाम हारिस कामिल है। हारिस एक दूसरा भी लड़का है। ठीक है, हारिस कामिल, अच्छा ठीक है जी सर, इसकी तो रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हारिस कामिल, ओके। सर हमारा एहसान। हाँ, आप बता चुकी हैं हमारा एहसान, ओके। सर उसामा इकबाल। सर आयशा तालिब की लग गई है। यस, हाँ जब मरी लग गई है। अच्छा, अब आप अपने माइक्स म्यूट कर लें। तो जो है पहले मुझे जो है आई विल टेल यू अबाउट मिड टर्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मैं ना थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुआ, इंटरनेट का इशू था। जी, नाम? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान सर। ठीक है, तो मिड टर्म ये है कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक में है और उसमें चैप्टर 4 तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और चैप्टर 5 के जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो उसमें इंक्लूडेड होंगे। और आज हम चैप्टर 6 में ए प्रायोरी एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड होगा। चैप्टर 5 के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, चैप्टर 5 की सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। और ये है कि पेपर में प्रॉब्लम्स होंगे और पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा और जितना टाइम अवेलेबल होगा, मतलब अराउंड ये है कि थोड़ा बहुत टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपने उसी टाइम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ऑनलाइन सबमिट करने होंगे थ्रू ईमेल। और इसके अलावा ये है कि क्विज जो है अब चैप्टर 4 का अगर आप आज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आज आप प्रिपेयर नहीं हैं तो फिर वो आपके मिड के साथ ही अटैच होगा। यू हैव टू सॉल्व वन प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर 4, तो वो जो है दैट विल बी द sort of quiz along with your midterm। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मिड के साथ क्लास भी हो 1 आवर की आफ्टर द मिड एग्जाम सबमिशन। तो इसमें जो है आज ये फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस है। फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस में आपने असाइनमेंट की थी पहले, तो वो असाइनमेंट आपको कुछ याद है कि आपने एफिनिटी डेटा सेट पे जो है एसोसिएशन रूल अप्लाई किया था
or you have find the confidence and support for the products which are bought together. तो assignment 1 जी। तो असाइनमेंट 1 में बेसिकली आपने ये थोड़ा सा जो है इसको यूज किया था फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस को, और फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर देते हैं। जिस तरह हमने सपोर्ट फाइंड की थी कि ब्रेड और मिल्क जो है कितनी ट्रांजैक्शंस में कलेक्टिवली परचेज हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सुपर स्टोर था है और उसकी 100 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है और 5 प्रोडक्ट्स जो है परचेज हुए हैं, और उसमें आपने देखा था कि ब्रेड, मिल्क, बटर, एग्स एंड समथिंग वन अदर प्रोडक्ट। तो आपने उसमें से दिखा था कि ब्रेड और मिल्क कितने कस्टमर्स ने जो है वो टुगेदर परचेज की है। इस तरीके से आपने जो है वो कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट फाइंड की थी। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न जो आपका होता है उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है या सर्टेन लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, और उस रूल के तहत जो है वो हम माइन करते हैं। अब माइक म्यूट कर लेंगे, मेरे ख्याल से किसी का माइक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें जो है वो ये आपका था कि प्रॉब्लम तो फ्रीक्वेंट पैटर्न में ये है कि आपके पास एक सुपर स्टोर की एग्जांपल है और आप उसमें ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड में कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली परचेज हुई हैं, ठीक है। एक तो फ्रीक्वेंट पैटर्न ये है, और एक फ्रीक्वेंट पैटर्न ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो है वो दूसरी प्रोडक्ट जो है कौन सी खरीदेगा। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है और वो पीसी खरीदता है, तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा या उसके बाद प्रिंटर खरीदेगा या उसके बाद जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदेगा या क्या जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो उसके लिए भी हम कॉन्फिडेंस और सपोर्ट कैलकुलेट करते थे कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट दैट कस्टमर बाय ए पीसी विल आल्सो बाय ए सॉफ्टवेयर। ये आपने पहले लेक्चर में भी इसके बारे में देखा होगा। इस तरह जो है वो डिफरेंट सब स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100 प्रोडक्ट्स हैं और 100 प्रोडक्ट्स में से जो है वो देयर आर डिफरेंट आइटम सेट्स, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है कि बेसिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ परचेजेस। तो वो सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि किसी भी डेटा सेट में जो है वो फ्रीक्वेंट आइटम्स, फ्रीक्वेंट सबसीक्वेंसेस या फ्रीक्वेंट सबस्ट्रक्चर्स जो हैं वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली इसकी बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली जो पैटर्न माइनिंग है दैट इज एसेंशियल फॉर सेवरल डेटा माइनिंग टास्क, और उसमें जो है आपकी एसोसिएशन, कोरिलेशन, कॉजलिटी एनालिसिस, sequential structure and subgraph patterns, और spatiotemporal, multimedia, time series, stream data, और classification, clustering analysis, और data warehousing, semantic data compression।
or there are several broad applications. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आइटम सेट होता क्या है कि बेसिकली सेट ऑफ वन और मोर आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम सेट क्या है कि बियर, नट्स एंड डायपर इज वन आइटम सेट, बियर, कॉफी, डायपर is another item set. Similarly, we have different item sets. So there are key item sets in this data set, और ये data set जो है वो X है और X1 से XK तक जो है इसमें different products हैं। तो हम बेसिकली जो है स्पोर्ट या स्पोर्ट काउंट में क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइटम सेट फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इट मे बी अ वन आइटम और इट मे बी अ मल्टीपल आइटम और अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और रिलेटिव सपोर्ट के अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट ट्रांजैक्शन कंटेन्स एक्स आइटम सेट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है कि आप इसमें बियर और डायपर की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बियर और डायपर जो है बॉट टुगेदर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंट हम किस लिए कहते हैं कि बेसिकली वी सेट द मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड। अगर मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड से अबव जो भी पैटर्न होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बियर और डायपर की परचेज की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी for this? This probability is how much is the probability? The probability is 100% कि customer buy a beer will also buy a diaper, ठीक है। तो इसकी probability जो है वो 100% है। तो इसमें जो है मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया जो है वो अगर आप लगाएंगे तो इट विल, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया ऑफ 50%, तो दिस विल बी अ फ्रीक्वेंट पैटर्न। तो इसमें जो है हमारे पास जो है स्पोर्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट हमारे पास होता है कि बेसिकली x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, और कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी x गिवन y, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो इसमें जो है वो इनफैक्ट वी आर फाइंडिंग स्पोर्ट में हम फाइंड कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अमंग द एंटायर डेटाबेस दैट बियर एंड डायपर आर परचेज टुगेदर। सो देयर आर 3 ट्रांजैक्शन आउट ऑफ 5 ट्रांजैक्शंस in which beer and diapers are purchased together. तो इसमें से 3 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें क्या है, बियर डायपर्स जो हैं वो परचेज हुए हैं और टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी 5 है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 60%। इस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इट इज इनफैक्ट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 कस्टमर्स ने बियर बाय किया, ठीक है, और इन तीनों कस्टमर्स ने डायपर्स भी बाय किए। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% है। लेकिन अगर मैं बेसिकली ये कहूँ कि
मेरे पास जो है कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने डायपर बाय किया और उन्होंने बियर बाय की। तो इसका मतलब ये है कि 4 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने डायपर्स बाय किए और 3 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बियर बाय की। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 4 कस्टमर्स 3 कस्टमर्स हैव बॉट द बियर। तो इसकी जो रेशो है वो क्या बनेगी 75%। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन रूल में ये है कि वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। सपोर्ट हम ये है कि what is the probability among the whole database या the entire number of transactions available। तो उस आइटम सेट की प्रोबेबिलिटी इन द एंटायर डेटाबेस या एंटायर जो है डेटा सेट जो है वो क्या है, तो वो डेट इज सपोर्ट। और कॉन्फिडेंस ये है कि बेसिकली इफ देयर आर हाउ मेनी कस्टमर्स bought a product X, among this X, how many customers have bought Y? अगर वो 50% हैं कस्टमर्स हैं जिन्होंने बियर बाय की और डायपर बाय किए तो फिर 50% कॉन्फिडेंस होगा। और अगर जो है वो देर आर 60% तो फिर वो 60% जो है वो कॉन्फिडेंस होगा। तो अब आपको जो है वो एफिनिटी प्रॉब्लम याद आया। एफिनिटी प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, अफिनिटी प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था कि वी हैव द ब्रेड, मिल्क, चीज, एप्पल्स एंड बनानास। तो हमारे पास 100 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड था। तो हमने क्या किया था, बेसिकली वी हैव फाइंड द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर द different products which are purchased together। तो इसमें जो है अगर आप देखें कि इस कोड को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो बेसिकली numpy से जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी डेटा सेट जो कि टेक्सचुअल फॉर्मेट में है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एफिनिटी डेटा सेट था वो हमारा टेक्स्ट फॉर्म में था। तो हमने इसमें numpy को के थ्रू जो है इस डेटा सेट को पाइथन में इंपोर्ट करना था। तो हमने इंपोर्ट numpy as np यूज किया और फिर जो है वो I have used x is equal to np dot generate from text और ये affinity dataset dot text। affinity dataset dot text आपने जहां पर ये affinity dot py जो आपकी फाइल है वहां पर जहां पर आपने सेव की है वहीं पर ही जो है वो आपने ये affinity dataset dot text जो है सेव करनी है। तो इसमें से जो है वो आप सैंपल्स और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि बेसिकली इसमें इस डेटा सेट जो कि x डेटा सेट है जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसमें x डॉट शेप क्या करेगा कि इसके आपको बताएगा कि सैंपल्स कितने हैं, सैंपल्स यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है
या हमारी ट्रांजैक्शन आईडीज कितने हैं, या आपके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, रियल टाइम में आपके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं या सैंपल्स कितने हैं। तो ये n सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, और जो आपके कॉलम्स हैं वो n फीचर्स जो हैं वो आपने इससे एक्सट्रैक्ट कर लेने, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो फीचर्स को हमने लेबल करना है। तो फीचर को जैसे हमने लेबल किया, जैसे गिवन था कि ब्रेड, मिल्क, चीज, एप्पल्स एंड बनानास, ये बेसिकली हैश का जो निशान है ये कमेंट के लिए है। तो हमने क्या किया कि प्रिंट फर्स्ट 5 लाइंस ऑफ द डेटा सेट। तो फर्स्ट 5 लाइंस प्रिंट करने के लिए यू कैन हैव दिस प्रिंट x कॉलन 5। तो ये बेसिकली फर्स्ट 5 सैंपल्स जो हैं वो आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने ये लेबल कर लिया इसको ब्रेड, मिल्क, चीज, एप्पल्स एंड बनानास के साथ। अब इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करेंगे कि प्रीमिस जो है वो व्हाट इज प्रीमिस। प्रीमिस ये है कि आपने किस जो है मिल्क, बनाना या चीज को एज अ फर्स्ट आइटम सेलेक्ट करना है, तो वो आपकी प्रीमिस है, ठीक है। तो डिफाइन प्रीमिस, तो हमने क्या किया कि बेसिकली वी हैव डिफाइंड द प्रीमिस, और हमने फॉर सैंपल इन एक्स, फॉर सैंपल इन एक्स दैट इज द वे बेसिकली ये इसमें जो है सैंपल is in fact is the initialization variable in X data set। तो ये बेसिकली उसके जो 100 सैंपल्स हैं ना, उन 100 सैंपल को जो है वो डेटा सेट में जो है वो काउंट करेगा। ये लूप जो है वो 100 सैंपल्स के लिए चलेगा, ठीक है। जो हमारे 100 सैंपल्स हैं उसके लिए ये लूप चलेगा। और इफ सैंपल 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो यहाँ पर जो एप्पल है वो हमारे पास कितनी इसमें है, ये है हमारे पास 0, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास थर्ड सैंपल है, सॉरी थर्ड एट्रीब्यूट है। तो इफ द वी सेड एट द third sample, if the third sample, if the value of the third attribute value is 1, so तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस, और इससे जो है हमें मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस जो है वो हम प्रिंट करवा लेंगे। तो डेट इज द व्हाट एप्पल्स। तो ये लूप आपको समझ में आ गया कि ये लूप क्या कर रहा है। तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस जो हैं वो हमने काउंट करनी थी, और हमने डेटा सेट में से नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस जितनी बॉट हुई हैं वो हमने काउंट कर ली। तो उसके बाद ये मैंने आपको एक और असाइनमेंट दी थी कि डिफॉल्ट डिक्ट जो है हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। डिक्शनरी में क्या होता है कि डिक्शनरी में हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। बेसिकली जो आपका डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में सेव होता है, और अगर बेसिकली किसी भी चीज की वैल्यू मिसिंग है और आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट डिक्ट यूज करनी पड़ेगी। तो हमने फ्रॉम कलेक्शंस में से इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्ट की, और
इस डिफॉल्ट डिक्ट के अंदर जो है वो हम क्या करना चाहते हैं कि कंक्लूजन डिफाइन प्रीमिस एंड कंक्लूजन। तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल डिफाइन डिक्शनरी फॉर वैलिड एंड इनवैलिड रूल्स, और द की टू दिस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी की दो कीज होंगी, एक की होगी प्रीमिस और एक की होगी कंक्लूजन। यानी कि कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन आपकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल को हमने प्रीमिस चुन लिया तो बाकी रिमेनिंग जो 4 प्रोडक्ट्स रह गई हैं वो आपका कंक्लूजन है, ठीक है। बाकी जो 4 प्रोडक्ट्स हैं वो आपका कंक्लूजन है, और आपने ये देखना है कि बेसिकली प्रीमिस एंड कंक्लूजन मैच, दैट इज द वैलिड रूल, और इफ प्रीमिस एंड कंक्लूजन डजंट मैच तो ये इनवैलिड रूल हो जाएगा। और फिर जो है वो हमने क्या करना है कि बेसिकली फॉर वैलिड रूल्स वी विल फाइंड द कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया कि वी हैव द we define the default dict in type for valid rules, and invalid rules we have also defined, and we will calculate the number of occurrences default dict int। तो ये बेसिकली we will number of occurrences आपकी क्या होती हैं, ये आपकी support होती है, and we will have again for sample in x। अब हमने दोबारा लूप चलाना है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि प्रीमिस इन रेंज जो है वो n फीचर्स, और अगर जो है आपका सैंपल और जो है वो प्रीमिस इज इक्वल टू 0 है तो आपने कंटिन्यू कर देना है, और नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द प्रीमिस जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपने बेसिकली इसमें, अब आपका एप्पल प्रीमिस नहीं है, अब इसमें आपका एप्पल प्रीमिस नहीं है, आपने सबको बारी बारी प्रीमिस लेना है। यानी कि पहले प्रोडक्ट 1 के साथ आपको प्रीमिस डिफाइन करेंगे, फिर प्रोडक्ट 2 को डिफाइन करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5, 6 एंड सो ऑन। सो आपने क्या किया कि बेसिकली इफ सैंपल प्रीमिस इज इक्वल टू 0 तो आपका क्या होगा कि बेसिकली यू विल कंटिन्यू, और नंबर ऑफ अकरेंस प्लस इज इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट हो जाएंगी व्हेन द प्रीमिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा कि जो प्रीमिस की जो है ना टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस आ जाएंगी, ठीक है। और फॉर कंक्लूजन इन रेंज एंड फीचर्स, फिर कंक्लूजन जो है वो आपने किस सब प्रोडक्ट्स को, अगर प्रीमिस आपने जो है सिलेक्ट कर लिया और फिर आपने कंक्लूजन सिलेक्ट करना है, और कंक्लूजन सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर प्रीमिस इज इक्वल टू कंक्लूजन आ जाएगा तो कंटिन्यू कर देंगे, और इफ सैंपल कंक्लूजन इज इक्वल टू 1 है तो वैलिड रूल्स प्रीमिस कंक्लूजन इंक्रीमेंट बाय 1। तो वैलिड रूल हमारा क्या है कि प्रीमिस एंड कंक्लूजन, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आपने प्रीमिस लिया है और जिस प्रोडक्ट को कंक्लूजन लिया है, अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो आप फिर जो है 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और एल्स अगर ये वैलिड रूल नहीं है तो फिर ये इनवैलिड रूल है। तो इनवैलिड रूल में आप प्रीमिस एंड कंक्लूजन, अब ये बेसिकली डिफॉल्ट डिक्ट में टुपल आप डिफाइन कर रहे हैं। टुपल जो है ना वो एक सेट होता है, सेट के अंदर जो है वो जो है बेसिकली वी हैव द ऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट के अंदर ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, टुपल के अंदर भी ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। टुपल के अंदर जो आपका ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे कि बेसिकली इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इनवैलिड रूल्स जो हैं वो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, सपोर्ट इज इक्वल टू वैलिड रूल्स, और
स्पोर्ट इज इक्वल टू वैलिड रूल्स। अब आपके वैलिड रूल्स कहेंगे प्रीमिस कंक्लूजन दोनों मैच करेंगे तो वो डेट इज इनफैक्ट इज द वैलिड रूल्स। और कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो डिफॉल्ट फ्लोट जो है वो आप यूज करेंगे। और फॉर प्रीमिस कंक्लूजन इन वैलिड रूल्स डॉट कीज, अब बेसिकली आप आइट्रेशन करना चाह रहे हैं कि डिक्शनरी की जो दोनों कीज हैं, डिक्शनरी के अंदर जो है आपकी दो कीज है, एक की जो है वो आपकी प्रीमिस है और एक कंक्लूजन है, उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। जिससे ये कहते हैं कि टुपल को जो है वो आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उसको ओपन करने का तरीका ये है कि वो प्रीमिस कंक्लूजन इन वैलिड रूल्स डॉट कीज, तो उसकी जो कीज की वैल्यूज हैं, रूल जो है वो आपका यही है कि प्रीमिस एंड कंक्लूजन है, और कॉन्फिडेंस जो है वो आपने वैलिड रूल्स को नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ प्रीमिस से डिवाइड कर दिया है, और इससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर फॉर प्रीमिस कंक्लूजन इन कॉन्फिडेंस जो है वी हैव द we will find the premise name and features premise। तो बेसिकली ये है कि फीचर्स के अंदर हमने प्रीमिस का यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम हम लेना चाहते हैं कि प्रीमिस का नाम हमें मिल जाए और कंक्लूजन का नाम मिल जाए, और फिर हम जो है इस कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दोनों को प्रिंट करवा लेंगे। तो ये बेसिकली the simple is we can run this from here. तो इसने ये किया, इसने ये मुझे बताया है कि इसने सारी पॉसिबिलिटीज मुझे कैलकुलेट करके बताई हैं। तो ये देयर आर सेवरल वैलिड रूल्स। फॉर एग्जांपल, if a person buy cheese, if a person buy cheese, they will also buy apples, और कॉन्फिडेंस जो है इसका 0.610 है, और स्पोर्ट जो है वो 25 है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पोर्ट? स्पोर्ट का मतलब ये है कि 20 अमंग जो है 100 जो है वो 25 is the count for the people who have bought cheese and apples। फिर उसके बाद उसने कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट किया? कॉन्फिडेंस ऐसे कैलकुलेट किया कि कितने लोगों ने चीज खरीदी और उन्होंने उनमें से कितने % लोगों ने एप्पल्स खरीदे। तो चीज जो है वो ज्यादा लोगों ने खरीदी, और यानी कि उसमें से जिन लोगों ने चीज खरीदी उसमें से 61% लोगों ने एप्पल परचेज किए। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली जो है क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली वी हैव अदर वैलिड रूल्स, cheese and banana, and so we have the banana with cheese 27 and 14, 4, 19, 27। तो इसमें 27 जो है वो इज द मैक्सिमम सपोर्ट।
तो अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें मिनिमम सपोर्ट डिफाइन करें। तो मिनिमम सपोर्ट डिफाइन करें, सपोज के आप 10 डिफाइन करते हैं, तो कितनी जो है वो जो आपका जो है मिनिमम सपोर्ट का क्राइटेरिया जो है वो कितनी रूल्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से मिनिमम कॉन्फिडेंस का भी जो है वो आप क्राइटेरिया रख सकते हैं, और इससे भी जो है ना वो आप रूल्स को जो है वो फ्रीक्वेंट रूल्स जो हैं वो माइंड कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट 1 आपको क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नो सर। तो बोले ना, मुझे असल में इस तरह तो आपकी आवाज ही नहीं आई। तो ये असाइनमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? सर नेट पीक जा रहा है तो इसी वजह से। नेट का क्या आपको प्रॉब्लम है नेट का? तो ये बेसिकली अब मैं आपको जो है इसमें ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास मसला क्या आता है। मसला हमारे पास ये आता है कि हमारे पास अब अगर प्रोडक्ट्स जो हैं या फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके जो पॉसिबल सब पैटर्न्स होंगे वो कितने होंगे। ये फॉर एग्जांपल अगर हम चुनना चाहते हैं कि 100 में से एक प्रोडक्ट हम चूज करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देयर विल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 100 by 1। तो ये बड़े that is the long combinations, and if we want to choose 2 products among the 100 products तो उसके ये combinations होंगे। इसी तरीके से 100 out of 100 के combinations हमारे पास different होंगे। तो हमारे पास जो total सब patterns बनेंगे वो 2 raised to power 100 minus 1 बनेंगे। तो ये बेसिकली इसमें अगर मैं frequent pattern, total number of patterns बहुत ज्यादा है, तो इसमें फ्रीक्वेंट पैटर्न अगर मैं माइंड करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि हम क्लोज पैटर्न और मैक्सिमम पैटर्न यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ माइनिंग द वे वी हैव माइंड अर्लियर। ठीक है, तो वो जो है बेसिकली उस वे में माइनिंग हो नहीं सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले बेसिकली क्लोज पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है, और देन वी विल फाइंड द अदर पैटर्न्स। ऑल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमने डेटाबेस के अंदर हमारी 2 ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन ये है कि हमारे पास 100 आइटम्स का सेट है। This item set has 100 products and this item set has 50 products. तो अब मिनिमम सपोर्ट जो है वो हमारे पास है 1। मिनिमम सपोर्ट हमारे पास क्या है? 1। तो इसका मतलब ये है कि if a pattern or if a pattern occurs once, if a pattern occurs once, अगर कोई भी पैटर्न एक दफा अकर होता है इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंट है। ठीक है, तो हमने ये मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया रख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि A1 से A100 तक जो है हमारे पास इनका जो है जो सपोर्ट है वो कितनी है कि ये A1 से लेके A100 तक ये सिर्फ
एक टाइम अक्कर हुआ है। तो ये पैटर्न जो है सिर्फ एक टाइम अक्कर हुआ है। लेकिन A1 से A50 तक जो है ये पैटर्न जो है वो एक दफा अक्कर हुआ है एज अ फुल पैटर्न और एक दफा एज अ सब पैटर्न ऑफ द A1 to A100, यानी कि A1 से A100 के अंदर भी जो है A1 A50 मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि A1 से A50 भी जो है वो अक्कर्स ट्वाइस, ठीक है। तो ये 2 दफा अक्कर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया देखें तो ये दोनों जो हैं आइटम जो हैं मिनिमम सपोर्ट जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्लोज आइटम सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं। आइटम सेट X is closed if X is frequent and there exists no super pattern with the same support as X, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये A1 से A50 है, ठीक है, इसका सुपर पैटर्न जो है वो A1 से A100 है। तो लेकिन इसकी जो सपोर्ट है वो 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि ये आइटम सेट क्लोज है और A1 से A100 का कोई सुपर पैटर्न है ही नहीं। तो इसका कोई सुपर पैटर्न नहीं है जिसकी सेम लेवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट हो। तो A1 A100, तो ये दोनों जो हैं क्लोज्ड आइटम सेट है। क्लोज्ड आइटम सेट क्लियर हुआ? ये दोबारा एक्सप्लेन करो सर, दोबारा बता दें। हाँ, तो ये, हाँ, अब इसमें बेसिकली हमने ये देखें ये सुपर पैटर्न है। A1 A50 जो है सब पैटर्न है और ये इसका सुपर पैटर्न है। तो अब हमने ये देखना है कि सपोर्ट इसकी जो है वो इसका कोई सुपर पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी सपोर्ट 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अगर इसकी सपोर्ट जो A1 से A100 की सपोर्ट जो है 2 होती या 2 से ज्यादा होती तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड आइटम सेट ना होता। समझ आई? अगर A1 से A50 ना होता तो फिर क्लोज आइटम सेट ना होता। नहीं, A1 से A50 का जो सुपर सेट है A1 A100, इसका सुपर जो सेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी सपोर्ट सेम नहीं है। उसकी जो सपोर्ट है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो 1 और 2 की सपोर्ट है। यस, 1 और 2 सपोर्ट है ना। ये देखें, इसमें A1 से A100 जो है कितनी दफा अकर हुआ है? जस्ट 1 टाइम। तो नंबर ऑफ अकरेंस सपोर्ट है ना। और ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ हमने ली है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो है A1 से A100 है और एक ट्रांजैक्शन के अंदर A1 से A50 है। तो A1 से A100 जो है वो सिर्फ एक टाइम अक्कर हुआ है डेटाबेस में, लेकिन A1 से A50 जो है वो एक दफा कंप्लीट अक्कर हुआ है और एक दफा एज ए सबसेट अक्कर हुआ है। तो इसकी अकरेंस 2 है, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया ये पॉइंट। हाँ, अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमने ये देखना है कि इसका सुपर सेट जो है वो ऐसा ना हो जिसकी सेम सपोर्ट हो, ठीक है। तो इसका कोई सुपर सेट ऐसा नहीं है जिसकी सेम सपोर्ट हो,
ठीक है, या इससे सेम और ग्रेटर, ठीक है, दोनों नहीं हो। तो A1 A50 तो हमारा क्लोज आइटम सेट हो गया, लेकिन A1 से A100 क्यों क्लोज आइटम सेट है? क्योंकि इसका कोई सुपरसेट है ही नहीं, इसका कोई सुपरसेट नहीं है, तो ये क्लोज्ड आइटम सेट होगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब इसमें जो है वो सेट ऑफ मैक्सिमम पैटर्न कैसे है कि हमने ये देखना है कि मैक्सिमम पैटर्न जो है वो हमारे पास कौन सा है। तो मैक्सिमम पैटर्न इसमें हमारे पास A1 से A100 है जिसकी सपोर्ट 1 है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमारे पास क्लोज्ड आइटम सेट है, क्लोज्ड आइटम सेट है, इनसे हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है वो माइंड करने हैं। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न, सॉरी, ऑल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जो हैं, ऑल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि A1 जो है, A1 जो है सिंपल एक जो है आइटम लेता हूं, तो इसका जो है वो काउंट कितना होगा? इसकी सपोर्ट जो है वो 2 होगी, इसकी सपोर्ट 2 होगी, और A1 से A2 जो है उसकी सपोर्ट भी 2 होगी। इस तरह A1 से A50 तक जाएंगे तो उसकी सपोर्ट जो है वो 2 ही रहेगी, 2 रहेगी। यस। अब A1 से A51 तक, A51 जाऊंगा तो फिर इसकी सपोर्ट 1 हो जाएगी, क्योंकि 51 जो है वो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में है। यस सर। तो इस तरह जो है, चूंकि मेरी मिनिमम सपोर्ट जो है वो 1 है, इसका मतलब ये है कि ये सारे जो हैं ये फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं। यस सर, समझ तो गया। क्लोज आइटम सेट, अब मैंने क्या किया कि इंस्टेड मैंने क्लोज आइटम सेट फाइंड आउट करने का मुझे क्या फायदा हुआ? क्लोज आइटम सेट फाइंड आउट करने का मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने ऑल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना, क्योंकि इन सब की सपोर्ट जो है वो मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया को मीट करती है। इसका मतलब है ये सारे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन फैक्ट यूजिंग 2 raised to power 100 minus 1 which is a very large number, इनको जो है इनमें से फ्रीक्वेंट पैटर्न माइंड करने की बजाय क्लोज आइटम सेट से जो है वो मैंने फ्रीक्वेंट पैटर्न माइंड कर लिया। मैक्सिमम पैटर्न जो है वो हमें हेल्प नहीं करता कि हम इससे ही मदद से जो है फ्रीक्वेंट पैटर्न माइंड कर सकें। ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि हम जो है डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं। डाउनवर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना, अब हमने बेसिकली स्टडी करना है एक तो ए प्रायरी एल्गोरिथम, और फिर हमने ये देखना है कि हम ए प्रायरी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्रायरी एल्गोरिथम जो है वो उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है। एनी सबसेट ऑफ ए फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रीक्वेंट। जिस तरह आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ये आइटम सेट ये मैंने चूज किया और इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे फ्रीक्वेंट हैं। इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे फ्रीक्वेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ये लिखा कि एनी सबसेट ऑफ ए फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रीक्वेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप बियर, डायपर और नट्स जो है वो इस एक आइटम सेट है और इफ इट इज फ्रीक्वेंट, इसका मतलब ये है कि इसके सबसेट जितने भी हैं, बियर एंड डायपर, डायपर एंड नट्स, and beer and nuts are
also frequent. ठीक है, अगर इसमें इसके जो मैंने सबसेट्स बनाए हैं, यानी कि बियर डायपर, डायपर नट्स और बियर नट्स, ठीक है, अगर ये तीनों इसके सबसेट्स, यानी कि मैं समझूं कि ए बी सी प्रोडक्ट्स हैं और ए बी बी सी और ए सी, अगर ए बी बी सी और ए सी तीनों मिनिमम सपोर्ट को मीट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मिनिमम सपोर्ट को मीट नहीं करता। क्लियर हुआ? ओके सर। चलिए मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा मजीद, क्योंकि A1 से A100 तक जो है से कि हमारे पास दो सपोज के फॉर एग्जांपल इसके सबसेट्स हैं, और जितने भी इसके सबसेट्स होंगे वो सारे जो हैं इस मिनिमम सपोर्ट को मीट करेंगे। अगर इसका कोई भी सबसेट मैं ले लूं, सपोज के A1 से A51 है, ये मिनिमम सपोर्ट को मीट नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं करेगा। एक भी सबसेट अगर इसका मीट नहीं करेगा तो ये भी मिनिमम सपोर्ट को मीट नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक एप्पल है, एप्पल जो है वो मिनिमम सपोर्ट मीट नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि वो सेट भी मीट नहीं करता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिर भी आगे एक्सप्लेन करते हैं और फिर दोबारा ये मैं रिपीट करूंगा। तो अब बेसिकली हम ए प्रायरी जो है एल्गोरिथम देखते हैं। If there is any item set which is infrequent, its superset should not be generated tested. तो ये है ए प्रायरी प्रिंसिपल। अगर बियर और डायपर जो हैं वो इनफ्रीक्वेंट है, तो बियर, डायपर और नट्स भी इनफ्रीक्वेंट है। अगर बियर और डायपर जो हैं इनफ्रीक्वेंट हैं, तो इसका मतलब है कि बियर, डायपर और नट्स भी इनफ्रीक्वेंट हैं। ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ओके सर। तो अब बेसिकली अगर क्लियर है ना, तो फिर हम आगे ये प्रायरी प्रिंसिपल ये है कि इफ देयर इज एनी आइटम सेट व्हिच इज इनफ्रीक्वेंट, इट्स सुपरसेट शुड नॉट बी जनरेटेड टेस्टेड। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास जो है 4 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, और इन ट्रांजैक्शंस में मेरे पास आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स जो हैं ACD है, BCE है, ABC है, BE है। ठीक है, तो अब बेसिकली मैंने जो है मिनिमम सपोर्ट जो है वो क्राइटेरिया जो है वो 2 रखा है, और मैंने क्या किया कि इसको फर्स्ट स्कैन किया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसने तमाम जो कैंडिडेट लिस्ट है, इसको कैंडिडेट लिस्ट 1 कहते हैं। 1 इसलिए कहते हैं कि इसने सिर्फ
एक आइटम सेट को जो है वो इसमें स्कैन किया। तो इसने क्या किया है कि बेसिकली ए बी सी डी ई इन आइटम्स को इस डेटाबेस में स्कैन किया और ए का जो काउंट है वो फाइंड किया 2, तो बी का काउंट जो है फाइंड किया 3, सी का काउंट फाइंड किया 3, डी ओनली 1 and E is also 3. E is also 3. तो अब मिनिमम सपोर्ट इसमें से जो है जो मीट नहीं करता वो है डी, 4th वन। तो हमने क्या किया कि 4th को जो है ड्रॉप कर दिया और हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंट लिस्ट जो मिनिमम सपोर्ट को मीट करती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंट लिस्ट आ गई और इसको L1 से किया। तो वन आइटम फ्रीक्वेंट लिस्ट जो है L1 से रिप्रेजेंट होगी और A B C E तो है मेरे पास 2 3 3 3 जो है ये मेरे पास जो है कैंडिडेट्स आ गए। ठीक है, sorry, these are the frequent list and this will, from this we have the L1 into L1, यानी कि L1 से L1 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और 2 आइटम सेट की यानी कि कैंडिडेट लिस्ट 2 बनाएंगे। अब कैंडिडेट लिस्ट 2 कैसे बनेगी कि A को B के साथ, फिर A को C के साथ, फिर A को E के साथ। ठीक है, तो A B A C A E आ गए मेरे पास। अब मैं B को A के साथ करूं? नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, A B आ चुका है। फिर मैं B को C के साथ करूं? यस, B C आ गया। फिर मैं B को E के साथ करूं? B E आ गया। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास C है, तो C को मैं A के साथ करूं? नहीं, AC आ गया। C को B के साथ करूं? नहीं, आ गया C B। और C को E के साथ करूं? यस, C E आ गया। तो इसमें सिंपल तरीका ये है कि A और डाउनवर्ड ऑल कॉम्बिनेशंस आपने करनी है, यानी कि A B A C A E, फिर B C B E, फिर C E। ठीक है, तो अपवर्ड नहीं जाना। अपवर्ड क्योंकि ऑर्डर फर्क करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लिस्ट में है। क्योंकि ऑर्डर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट लिस्ट 2 से जो है मैंने फिर डेटाबेस को स्कैन किया, तो इसमें A B जो है मैंने देखना है कि A B जो है वो सिर्फ 1 टाइम अक्कर हो रहा है, A C जो है वो मेरे पास 2 टाइम अक्कर हो रहा है, A C एंड A C here 2 टाइम अक्कर हो रहा है। फिर A E जो है मेरे पास फिर 1 टाइम अक्कर हो रहा है। इस तरीके से मैं B C B E और C E B फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब मैं यहाँ पर फिर जो है मेरे पास मिनिमम सपोर्ट का क्राइटेरिया सेम था, तो A B और A E जो है वो कैंडिडेट लिस्ट 2 में थे, लेकिन फ्रीक्वेंट लिस्ट में 2 में जो है वो सिर्फ जो है जो मिनिमम सपोर्ट को फुलफिल करेंगे वही जाएंगे। तो मिनिमम सपोर्ट जो है काउंट जो है इनका फुलफिल था, तो ये लिस्ट 2 में आ गए। अब यहाँ पर जो है वो आपको ए प्रायोरी प्रूनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे? अब मैं इसमें से 3L2 into L2 कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं। तो पहले मेरे पास क्या आएगा? A B C, AC एंड BC। मेरे पास आ गया A B C। तो यहां पर A B जो क्या था, ड्रॉप हो गया था, तो इसका मतलब है कि A B C भी ड्रॉप हो गया। अगर A B मिनिमम सपोर्ट मीट नहीं करता तो A B C भी
मिनिमम सपोर्ट मीट नहीं करता। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि एबीसी की मिनिमम सपोर्ट जो है वो सिर्फ सपोर्ट जो है एबीसी की 1 है, ठीक है। इसीलिए ए भी ड्रॉप हुआ और यहाँ पर एबीसी भी हमने ड्रॉप कर दिया, तो ये होगी प्रूनिंग। ये क्या है कि ए प्रारी प्रूनिंग है, ए प्रारी प्रूनिंग। अब आपने नेक्स्ट जो है एसी को यू हैव नहीं, इसके साथ नहीं हो सकता, बीसीई है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास बीसीई है। तो बीसीई में क्या होगा, बीसीई में क्या होगा आपके पास, बीसीई में आपके पास बीसी भी है, बीई भी है और सीई भी है। तो इसके जो तीनों सबसेट्स हैं वो मिनिमम सपोर्ट को मीट करते हैं। इसका मतलब है कि बीसीई इज द कैंडिडेट ऑफ 3, यानी कि जो कैंडिडेट लिस्ट 3 है उसका जो है सिर्फ आइटम सेट जो है ना बीसीई होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसमें कौन सा बनता था कि इसमें एसीई, अब एसी मीट करता है, सीई भी मीट करता है, लेकिन एई जो है वो मीट नहीं करता। तो एई जो है चूंकि ड्रॉप हो गया था तो इसका मतलब है कि एसीई भी ड्रॉप हो गया। तो एसीई अगर आप देखें तो एसीई भी सिर्फ एक टाइम, ये भी मिनिमम सपोर्ट को मीट नहीं करता, सिर्फ इसमें एसीई है। तो बीसीई जो है वो इसको जो है स्कैन करेंगे और बीसीई जो है वो इसका जो है मिनिमम सपोर्ट काउंट जो है वो 2 है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ए प्रायोरी प्रूनिंग जो है वो आपने अप्लाई की है और बेसिकली दिस इज इन फैक्ट इज द ए प्रायोरी प्रूनिंग एल्गोरिथम। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसमें इसका जो है वो हम पहले यहाँ पर मेथड देखते हैं। मेथड में ये है कि पहले इनिशियली आप स्कैन करेंगे डेटाबेस को टू गेट फ्रीक्वेंट 1 आइटम सेट, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जनरेट करेंगे लेंथ के +1 कैंडिडेट आइटम सेट्स फ्रॉम लेंथ के फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ठीक है। तो जो यानी कि फॉर एग्जांपल आपने पहले C1 जनरेट की थी, C1 से जो है आपने L1 जनरेट की और L1 जनरेट करने के बाद आपने क्या किया कि C2 जनरेट की और C2 से जो है वो आपने L1 से जनरेट की, ठीक है। और उसके बाद आपने टेस्ट किया तमाम कैंडिडेट्स को अगेंस्ट द डेटाबेस और सो इफ यू फाइंड नो फ्रीक्वेंट सबसेट, तो टर्मिनेट जो है वो आप क्या कर देंगे, यू विल टर्मिनेट द superset of this। तो बेसिकली ये बेसिकली ए प्रायोरी प्रूनिंग है कि if you don't find any item set frequent, so you will not generate its superset, ठीक है। तो this is in fact is the a priori principle। अब बेसिकली हमने क्या करना है, अब हम इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। सॉरी सूडो कोड इसका ये देख लेते हैं।
कि L1 फ्रीक्वेंट आइटम से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने क्या किया कि k is equal to 1, Lk not equal to 5, k increment and do begin. So Ck plus 1 जो है कैंडिडेट जनरेटेड फ्रॉम Lk, तो जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो यानी कि L1 से जनरेट होंगे और C2 में आएंगे, उनको हम ट्रांजैक्शन T इन डेटाबेस जो है चेक करेंगे, डू इंक्रीमेंट द काउंट ऑल कैंडिडेट्स इन Ck plus 1 that are contained in T. जो ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद होंगे उनको इंक्रीमेंट कर देंगे और we will have the Lk plus 1 candidates with the minimum support criteria, and here we terminate and then we return the value to the Lk frequent item set of size. ठीक है, तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हमारे क्या होंगे? फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द यूनियन के Lk, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होंगे वो क्या होंगे? BCE, CE, BE, BC, AC, and then we have A, B, C, and E. Right? We have A, B, C, and D. यानी कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट 2 यूनियन लिस्ट 3. तो इन तीनों की जो यूनियन है ये आपके जो हैं ये फ्रीक्वेंट पैटर्न्स. So these are the frequent patterns because they satisfy the minimum support. अब बेसिकली ये है तो था कि तो इसमें जो है वो आपको मल्टीपल, इसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपको मल्टीपल टाइम्स स्कैन करना पड़ता है. अच्छा, इससे पहले जो है कि मैं आपको बता दूं कि जनरेट कैंडिडेट्स कैसे हैं कि स्टेप 1 जो है वो सेल्फ ज्वाइनिंग Lk एंड देन pruning. So for example of candidate generation is के L3 into L3 से ही जो है वो आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. यानी कि फॉर एग्जांपल ABC और ABD को मैं कंबाइन करूंगा तो इट विल गिव मी ABCD. ठीक है, और ABC और ACD जो है मिलेंगी तो भी ये वैल्यू देंगी ABCD. ठीक है, और इस तरह ABC और ABCE जो है वो मुझे क्या देंगे? ABCE. ठीक है, और इस तरीके से ABC BCD जो है वो मुझे क्या देंगे? ABCD. ठीक है, इस तरीके से L3 into L3 जो है ना I have self joining. तो for example pruning is that के if any of this so I'll check the pruning in that way कि ACDE is removed among this ABCD and ACDE because ADE is not in L3. So this is in fact is the C4 pruning. So this is in fact is the implementation of a priori. तो अब हम इसके चैलेंजेस देखना चाह रहे थे कि बेसिकली एक तो ये है कि हमें जो डेटाबेस है उसे मल्टीपल टाइम्स स्कैन करना पड़ता है, और फॉर एग्जांपल ये है कि
अगर मेरे पास कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 100,000 ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि 1 लाख ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसमें से 100,000 में से मैं को स्कैन करना बहुत मुश्किल है, और उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, और उसकी जो स्पोर्ट काउंटिंग फॉर दीज कैंडिडेट्स इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि बेसिकली रिड्यूस द स्कैन्स, रिड्यूस द डेटाबेस स्कैन्स, ठीक है, shrink number of candidates and facilitate sport counting of candidates, ठीक है। तो हम जो है फैसिलिटेट करेंगे स्पोर्ट काउंटिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है 10 मिनट्स ब्रेक कर लेते हैं और फिर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव 10 मिनट्स ब्रेक, you can just go around and have a rest, and we will start from 8:10, right? I just need 25 more minutes and then I will conclude. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, let's start. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डेटाबेस जो है वो बड़ा है और या डेटाबेस में जो है 1 लाख ट्रांजैक्शंस हैं और you have to scan it. So how to minimize this number of scans from the database? Actually, we minimize the scan to just 2 times. How we can minimize this to 2 times? Because के डेटाबेस को आप जो है डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जो है 100 डेटाबेसेस और हर डेटाबेस के अंदर 1000 ट्रांजैक्शंस, तो इसका मतलब ये है कि इसकी 100 डेटाबेस की 100 पार्टीशंस आपने कर दी हैं और हर पार्टीशन के अंदर जो है वो आपकी 1000 जो है ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है? तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं हर पार्टीशन के अंदर वो 1000 है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली लोकल फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट करेंगे ईच डेटाबेस में, ठीक है? और विद द सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया, ठीक है? विद द मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया, और हम जो है वो एक फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है वो उसमें फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? और इस तरीके से जो है वो हर डेटाबेस के अंदर जो है ना लोकल फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर जो है लोकल जितने भी आपने लोकल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं उनको बेसिकली कंसोलिडेट करके जो है वो आप ग्लोबल फ्रीक्वेंट पैटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यानी कि यू जस्ट फाइंड द फ्रीक्वेंट पैटर्न्स अमंग दीज लोकल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। तो फर्स्ट स्कैन करेंगे कि पार्टीशन डेटाबेस एंड फाइंड द लोकल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स एंड स्कैन टू कंसोलिडेट ग्लोबल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। तो ये बेसिकली जो है इस तरीके से जो है इन 2 स्कैन्स वी हैव फाइंड द ग्लोबल फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। तो इससे जो है वो आपकी क्या होगी कि जो डेटाबेस को आप बार बार स्कैन करते थे वो अब आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो this is in fact is the how we reduce the number of scans. There is another way to reduce the number of scans. You have sampling for frequent patterns. तो हम क्या करेंगे बेसिकली है वो वी हैव द डेटाबेस और उस डेटाबेस में से हम कोई से 10 सैंपल्स ले लेते हैं और उस फ्रीक्वेंट पैटर्न को माइन करते हैं और बेसिकली यूजिंग ए प्राइमरी एल्गोरिथम, ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं कि बेसिकली वी चेक द बॉर्डर्स लाइक इंस्टेड ऑफ चेकिंग द सबसेट्स वी चेक ABCD using closure property, closure of frequent pattern. We check this because if this is frequent, so it means that all these are subsets are frequent. So we scan for the borders. So it means that if the superset is frequent, so it means it's all subsets are frequent.
So we check for the borders for closure of frequent patterns. ठीक है, तो अब बेसिकली एक और मसला ये था कि we have the डायरेक्ट हैश पार्टीशनिंग कि हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कैसे रिड्यूस करें। तो आपने बेसिकली हैश इंडेक्सिंग देखी होगी, तो इसमें हैश इंडेक्सिंग is just like the way we create hash basket, और hash basket में हमने for example 2 item sets जो है वो AB, AD, AE और इनकी लिस्ट जो बनाई है, और इस लिस्ट का जो है वो हम काउंट कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल इस बास्केट में हमारे पास 3 आइटम सेट्स हैं और ईच आइटम सेट हैव 2 आइटम्स, और इनकी जो है हमने लिस्ट बना ली और इनका जो है वो हम काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इनका काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो बास्केट है हैश बास्केट, इसका काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और काउंट कैलकुलेट करने के बाद हम इस पे मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया लगाएंगे। तो अगर मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल AB, AD, AE एंड BD, DE, तो ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं तो ये बेसिकली क्राइटेरिया जो है मीट कर रहे हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न का। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट वी हैव A, B, D and E are the frequent item sets, or also another point is if AB is not a candidate of 2 item set, if the sum count of AB, AD, AE is below sub threshold, अगर ये जो फर्स्ट एंट्री है ये बिलो सब थ्रेशोल्ड है तो इसका मतलब है कि AB is not the candidate of this. So we will have to finish the lecture here, and inshallah see you in the next lecture, and we will continue from the next algorithms for frequent pattern analysis. So the recording is shared, so if you have any question you can email me or you can discuss it regarding midterm. I will send you the email as soon as possible. Right? Thank you very much.